दोस्तों लेकर आ गया हूं एप्पल का ब्रांड न्यू आईफोन 17 जिसमें कमाल के फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं। खासकर एप्पल का N1 चिपसेट इसमें आपको देखने को मिल जाता है और C1X मॉडेम देखने को मिल जाता है, जिसके कारण इसमें आपको वाईफाई 7 का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। 2.4 गीगाहर्ट्ज, 5 गीगाहर्ट्ज, 6 गीगाहर्ट्ज और स्पीड डबल हो जाता है, खतरनाक वाला। ब्लूटूथ का 6 वर्जन इसमें सपोर्टेड है, यानी 20 मिलीसेकंड से भी कम लेटेंसी लो है, यानी कि कनेक्टिविटी धाकड़ होगा। और थ्रेड नेटवर्किंग इसमें आपको देखने को मिल जाता है, जिससे आप स्मार्ट डिवाइसेस को बहुत ही जल्दी कनेक्ट कर सकते हैं और एफिशिएंट मैनर में कनेक्ट कर सकते हैं। और C1X मॉडेम जो है वो बेहतर है पहले से, जिसमें कम पावर कंजम्पशन होता है और स्पीड बिल्कुल डबल से ट्रिपल हो जाता है, यानी कि 40 Gbps 50 Gbps तक का इंटरनेट स्पीड अब आपके इस आईफोन 17 में आपको देखने को मिलेगा। उसमें AI के भी आपको खतरनाक वाले फीचर देखने को मिल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए सर्कल टू सर्च इसमें मिल जाता है। देखिए आप ये सर्कल करते हैं और ये बता देगा कि क्या आपने सर्कल किया। आप देख सकते हैं एप्पल इंटेलिजेंस काम पे लग जाता है, बस आपको ऐसे करना है और देखिए सारे के सारे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे कि ये क्या था, ये कैसा कलर में आता है, क्या प्राइस है, कहां पर आपको मिल सकता है, तो सारा का सारा डिटेल आपको देखिए यहीं पे देखने को मिल जाता है। और ये तो सिर्फ ट्रेलर है दोस्तों, पूरा का पूरा मूवी अभी बाकी है, क्योंकि इसमें आपको मिल जाता है 99 से ज्यादा हिडन टिप्स एंड ट्रिक्स एंड वेरियस फीचर, जिसको अगर आप जान जाएंगे तो आप अपने इस एप्पल के आईफोन 17 के बिल्कुल प्रो यूजर हो जाएंगे, जादूगर बन जाएंगे। बस वीडियो को आपको क्या करना है तो अंत तक देखना है, एक एक टिप्स एंड ट्रिक्स हिडन फीचर्स को बढ़िया से फॉलो करना, और ये गारंटीड है कि आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि आप कैसे इतने आईफोन 17 या फिर इनफैक्ट आपके पास आईफोन 16 ही क्यों ना हो, 15 ही क्यों ना हो, और आप जादूगर बन के निकलेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मैजिकल टेक गुरु और चलिए फटाफट से करते हैं इस मैजिकल वीडियो को शुरू। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं इसमें एप्पल इंटेलिजेंस से, जो आपको कहां देखने को मिलता है आप जानते हैं, फिर भी आपको बता देते हैं क्विक रिव्यू के रूप में। आप देख सकते हैं सेटिंग्स में एप्पल इंटेलिजेंस एंड सिरी आपको देखने को मिल जाता है, बस यहां से इनेबल कर देना है। हालांकि इस पर डिटेल्स में मैंने वीडियो बनाया दोस्तों, जो ऊपर आई में है, नीचे डिस्क्रिप्शन में, जरूर जाकर देखिएगा। मगर नक्शल में जल्दी से इसको कवर कर लेंगे कि क्या आपको मिलता है खतरनाक वाला फीचर। जिसमें सिरी का फीचर सबसे खतरनाक है दोस्तों। सिरी कैसे आप इनेबल करेंगे, या तो आप बोलेंगे हे सिरी, और देखिए कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ ये एज लाइटिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। इज देयर एनी जिम सेशन अपॉइंटमेंट फॉर टुमारो, और आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्लियरली मेंशन कर देता है कि मंडे 6 अक्टूबर को जिम सेशन है। इनफैक्ट आप सिरी को एक और तरीके से इन्वोक कर सकते हैं। यहाँ पर जो आपका जेस्चर बार है, बस इसको आप डबल टैप कीजिए, देखिए आ जाता है आस्क सिरी, और साथ में आपको आ सकता है कि आप क्या क्या आस्क कर सकते हैं, लाइक दिस है, दैट है। और तीसरा तरीका क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका पावर बटन है, बस लॉन्ग प्रेस आपको रखना और आप देख सकते हैं कि सिरी इन्वोक हो जाता है। हे सिरी, हाउ इज वेदर आउटसाइड। तो इसके लिए देखिए आपको लोकेशन को ऑन करना होगा, तभी ये बता पाएगा ऑब्वियसली। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप किसी वेब पेज में हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो ये साइड बटन को आप लॉन्ग प्रेस करके रख सकते हैं ताकि सीरी जो है इनेबल हो जाए। देखिए इनेबल हो जाता है, और आप इसको बोल सकते हैं प्लीज समराइज दिस पेज। और देखिए समराइज करने के लिए इसको मदद किसका चाहिए, तो चैट जीपीटी का चाहिए, क्योंकि चैट जीपीटी अब इंटीग्रेट हो चुका है इसमें। तो बस आपको यहाँ पे सेंड कर देना, और जैसे ही आप सेंड करेंगे देखिए ये बोलेगा वर्किंग विद चैट जीपीटी, और एनिमेशन देखिए, और देखिए ये समराइज करके बताता है कि एप्पल एयर है, इतना प्राइस है, लन फन देवानंद, 50 तरह की चीज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, मगर सारा एक्यूरेट होगा। हे सिरी, टेल मी बटर चिकन रेसिपी फॉर 5 पीपल। और आप देख सकते हैं कि आपको ये बता देता है बटर चिकन का रेसिपी आपको कहां पर मिलेगा, कैसे मिलेगा। बस आपको क्लिक करके ओपन कर लेना है और देख लेना है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप अपने मैसेज में जाते हैं, किसी भी मैसेज को ओपन करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब आपको एक बहुत ही बढ़िया खतरनाक वाला फीचर देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ पर राइटिंग टूल्स में, जिसमें आप प्रूफ रीड कर सकते हैं, यानी कि कुछ गलती हुआ उसको सही कर सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। कंटेंट को फ्रेंडली वे में, यानी दोस्तों को भेजना हो तो कैजुअल वे में भेज सकते हैं, प्रोफेशनल वे में यानी ऑफिस में यूज कर सकते हैं, कंसाइज कर सकते हैं, या फिर देखिए समरी है, की पॉइंट है, लिस्ट है, टेबल है। और सबसे बड़ा फीचर यहाँ पर कंपोज का है, जिससे आप चैट जीपीटी की मदद से कुछ भी यूज करके बोल सकते हैं, यानी जो भी आपको लिखवाना हो आप इससे लिखवा लीजिए। एग्जांपल के लिए मैं माइक्रोफोन का यूज करके इसको बोलूंगा, आई एम नॉट फीलिंग वेल, सो कैन यू राइट अ मैसेज टू माय बॉस दैट आई कांट बी कमिंग टुमारो बिकॉज ऑफ माय इलनेस। और देखिए ये हो जाता है, बस इसको यहाँ से सेंड कर देना, और देखिए ये जनरेट करना शुरू कर देता है, और ये एक बहुत ही बढ़िया सा टेक्स्ट दे देगा, जो कि ऑब्वियसली बताएगा कि आपका प्लान्ड सिक लीव कैसा हो रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं बॉस का आप यहाँ पर नाम दे सकते हैं, ये बोल सकता है आई एम फीलिंग अनवेल एंड विल नॉट बी एबल टू लर्न पंदेवानंद, इस तरह का चाहिए अपना नाम दे दीजिए, और देखिए रेडी कर देता है आपका प्लान सिक लीव, जो ऑब्वियसली अनप्लान्ड होना चाहिए। अब दोस्तों कुछ कमाल का फीचर्स आपको यहाँ नोट्स में भी देखने को मिलेगा। नोट्स आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं नया नोट्स बना सकते हैं, और कैसे बना सकते हैं, तो माइक्रोफोन का मदद से बना सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक नया आइकॉन आपको फिर से देखने को मिल जाता है, बस इस पर आपको टैप करना है। वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल,
If you guys enjoy what all tips and tricks I am showing you, please don't forget to subscribe and press the bell icon so that you don't miss any of our videos. Thank you. और अब देखिए चमत्कार क्या होता है। सिंगल उंगली से अगर आप टाइप करते हैं तो जो वर्ड है उसको आप सिलेक्ट कर लेंगे। दो उंगली से अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो देखिए क्या होता है, पूरा का पूरा सेंटेंस सिलेक्ट हो जाता है। दो उंगली से 3 बार टाइप करेंगे तो देखिए क्या होता है, पूरा का पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो जाता है। और तीनों उंगली से स्क्वीज इन करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये कॉपी हो जाता है। जैसे देखिए मैं इसको ऐसे करता हूँ, ये पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है। देखिए यहाँ पे कॉपी लिखा गया। तो आप सोचेंगे कॉपी हुआ है तो पेस्ट भी होगा, बिल्कुल होगा। अगर आप नीचे आएंगे इसको पेस्ट करना चाहते हैं तो 3 उंगली से स्क्वीज आउट कीजिए और देखिए 3 उंगली को मैं स्क्रीन पे ऐसे करता हूँ ऐसे, तो देखिए पेस्ट हो जाता है। यहाँ पे लिख देता है पेस्ट हो गया। देखिए अब यहाँ पर कंटेंट कॉपी हुआ था, ये पेस्ट हो गया। अब 3 उंगली से अगर आप स्वाइप लेफ्ट करते हैं इस तरह से तो आप देख सकते हैं अंडू हो जाता है। 3 उंगली से स्वाइप राइट करते हैं इस तरह से, देखिए रीडू हो जाता है। और आप जानते हैं कि अगर आपको नेविगेट करना है ऊपर में तो आपको एक एक करके ऐसे नहीं करना। आप ये स्पेस बार को अगर लॉन्ग टैप करके रखेंगे तो देखिए ये कर्सर बन जाएगा। देखिए कहाँ मन करे वहां पर इसको ले आ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर बिल्कुल फर्स्ट लाइन पे लेना चाहते हैं, फर्स्ट वर्ड पे, तो बस आपको ऐसे करना है। देखिए W पे आ जाता है। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि एप्पल इंटेलिजेंस इसमें कैसे काम करता है, तो इस पे आप टाइप करेंगे तो देखिए अगेन आपको राइटिंग टूल आ जाएगा जिसमें प्रोofread होगा, यानी कि इसको टैप करेंगे तो बताएगा कुछ गलती है क्या यहाँ पे, और गलती कोई पहचान लेगा। जैसे 3 चेंजेस इसको लगता है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर गलती इसको मिलता है। यहाँ से आप इसको देख सकते हैं कि क्या क्या गलती है। जैसे बिल जो है वो होना चाहिए इंस्टेड ऑफ बिल, ऑब्वियसली मैंने बिल ही बोला था, ये गलती से बिल कर दिया। और देखिए ये करेक्ट करके बिल यहाँ कर देता है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं गलती सुधार सकते हैं, रीराइट कर सकते हैं। आपको यहाँ से देखिए यहाँ पे रीराइट करने का ऑप्शन मिल जाता है। देखिए ये रीराइट कर दिया है। और अगेन आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ओरिजिनल क्या है, रीराइट क्या है। अगर आपको ओरिजिनल अच्छा लगता है तो अगेन आप ओरिजिनल पे जा सकते हैं, और अगर आपको रीराइट करना है तो यहाँ से देखिए ये रीराइट पे जा सकते हैं। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था फ्रेंड्स को भेजना है तो कैजुअल में भेज सकते हैं, प्रोफेशनल है तो स्मार्ट कर सकते हैं। कंपोज यहाँ भी आपको देखने को मिल जाता है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया था। और ये एनिमेशन देखिए कितना शानदार है, मजा आ जाता है आपको आईफोन यूज करने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो फोटोज में जाएंगे और किसी भी एक फोटो को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर आप देखेंगे फोटो के ऊपर छोटा सा आइकॉन है जो कि स्पेशल सीन है। बस इस पे आप टाइप करेंगे, देखिए इतना बढ़िया एनिमेशन होगा और ये इसको कन्वर्ट कर देगा 3D फोटो में। जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आप बस घुमा घुमा के देखिए और कितना बढ़िया आपको 3D एनिमेशन देखने को मिलता है। और आपके दोस्त आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि एक नॉर्मल 2D फोटो को आपने 3D फोटो में कैसे कन्वर्ट कर दिया। दोस्तों आप अपने इस आईफोन 17 के लॉक स्क्रीन को बहुत भयानक तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। बस आपको लॉक करना है अपने आईफोन को और डबल टैप करके आप देखेंगे लॉक स्क्रीन तो कितना खतरनाक है। यहाँ से जितना भी नोटिफिकेशन आया है उसको आप इन्वोक कर सकते हैं और देखिए नोटिफिकेशन जैसे से ऊपर जाएगा, देखिए ऊपर का क्लॉक जो है कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ छोटा होते जाता है और ये कितना बढ़िया लगता है देखने में। आप इस तरह से देख सकते हैं। डेप्थ इफेक्ट देखिए कितना बढ़िया इसका काम कर रहा है। साथ में यहाँ पर आपको बैटरी का इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप छोटे छोटे विजेट है उसको लगा सकते हैं। कैमरा और टॉर्च तो आपके लिए है ही अवेलेबल लॉक स्क्रीन से ही ओपन करने के लिए। इसको कस्टमाइज करना हो तो क्या करेंगे, लॉक स्क्रीन पे आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे, देखिए अनलॉक टू एडिट हो जाता है। और जैसे ही आप अनलॉक करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर आपको कस्टमाइज देखने को मिल जाता है, या आप नया यहाँ पे क्रिएट भी कर सकते हैं। कस्टमाइज करना हो तो बस यहाँ पर आपको जाना है, कस्टमाइज क्या करना है तो आपको इसको कस्टमाइज करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर फॉन्ट आ जाता है, यहाँ पर वेरियस कलर आ जाता है। जो भी कलर आपको अच्छा लगता है बस यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। और फॉन्ट के साइज को या फिर कलर को यहाँ पर आप बढ़ा घटा सकते हैं। लाइट कलर चाहते हैं, डीप कलर चाहते हैं, फॉन्ट का साइज बड़ा करना चाहते हैं, फॉन्ट डिफरेंट चाहते हैं तो यहाँ पर देखिए इस तरह कर सकते हैं। और एक बार वो हो जाता है तो आप यहाँ विजेट में आके विजेट को सिलेक्ट कर सकते हैं और खुद हो जाता है तो बस आपको डन कर देना है। डन जैसे ही आप करेंगे तो आपको ये बोलेगा वॉलपेपर को भी करना है तो कर सकते हैं, वरना लॉक स्क्रीन तो आपको मजेदार बन ही जाता है। और इसमें 2 ये बटन बहुत ही अच्छा है दोस्तों जिसको आपको जानना ही चाहिए। यहाँ से आप डेप्थ इफेक्ट को ऑन कर सकते हैं, ऑफ कर सकते हैं। देखिए ऑफ करेंगे तो टाइम जो है ऊपर आ जाएगा, आपका फोटो पीछे चला जाएगा। ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया एनिमेशन के साथ पीछे चला जाता है टाइम। और साथ में यहाँ स्पेशल सीन भी आप यहाँ से इनेबल कर सकते हैं। अब देखिए जैसे ही आप लॉक स्क्रीन में अपने मोबाइल को ऐसे ऐसे सर्कुलर में राउंड करेंगे तो अगेन आपको वो 3D फोटो का इफेक्ट देखने को मिलेगा जो कि अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। कूल फीचर है, जरूर यूज कीजिए, मजा आ जाएगा। अब लॉक स्क्रीन के अपार सफलता के बाद आप क्या जानना चाहेंगे तो होम स्क्रीन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। लॉन्ग टैप आपको करना है कहीं भी और देखिए ये जो बुक 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 करने लगता है सारा आइकॉन, इसके ऊपर में आपको यहाँ पर एडिट मिल जाता है, इसमें आपको जाना है। और यहाँ पर देखिए कस्टमाइज का ऑप्शन मिल जाता है, इसमें जाना है। और देखिए सबसे पहले आपको कस्टमाइज में 2 ऑप्शन ऊपर मिलता है। इसका भी कोई मकसद है दोस्तों। जैसे यहाँ पे इसको टैप करेंगे देखिए आपको वॉलपेपर थोड़ा सा डिम हो जाएगा, फिर ऐसे करेंगे तो देखिए पूरा ब्राइट हो जाएगा। और आइकॉन का साइज को बड़ा करना चाहते हैं, देखिए यहाँ से आप आइकॉन का साइज को बड़ा कर सकते हैं। देखिए बड़ा हो जाएगा, नीचे का टेक्स्ट जो है जो ऐप नेम था वो गायब हो जाता है। आपको लगता है कि नहीं छोटा ही ज्यादा सही था तो फिर से आप इसको ऐसे कर दीजिए, देखिए छोटा हो जाता है और ऐप नेम यहाँ पर आ जाता है। 4 तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। कैसे तो डिफॉल्ट है जो ऐसा है। डार्क करना चाहते हैं तो देखिए डार्क मोड में आ जाएगा। क्लियर करना चाहते हैं ग्लास इफेक्ट वाला तो देखिए यहाँ से क्लियर भी आपको इस तरह कर सकते हैं। और यहाँ पर टिंटेड भी आप कर सकते हैं जिसमें आपको वेरियस ऑप्शन देखने को मिल जाता है। जिसमें पहला ऑप्शन क्या है तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे ही आप इस पर टाइप करेंगे तो आपको मिल जाता है लाइट, डार्क और ऑटो का। और चौथा यहाँ पर आप देख सकते हैं टिंटेड आपको देखने को मिलता है जिसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन मिलता है। पहला तो बाय डिफॉल्ट है दोस्तों, दूसरा आपका लाइट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ से लाइट कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं, ऑटो कर सकते हैं। तीसरा जो है वो क्लियर है, देखिए क्लियर कर देता है, ग्लास इफेक्ट आपको देगा। अगेन आपको इसमें भी लाइट, डार्क और ऑटो देखने को मिल जाता है इस तरह से। जो भी कलर में आप यहाँ पर अपना आइकॉन को रखना चाहते हैं यहाँ से आप सिलेक्ट कर
सकते हैं। देखिए डिफरेंट डिफरेंट आइकॉन में ये कन्वर्ट होता जाएगा। कलर आप यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं। कलर का इंटेंसिटी आप यहाँ से लाइट और डार्क बना सकते हैं। आपको अच्छा लगता है ये कलर तो आप इस कलर में कर सकते हैं और यहाँ से देखिए डार्क लाइट इसको कर सकते हैं। और चौथा जो है वो कलर पिक करेगा आपके वॉलपेपर से ही, बस आपको यहाँ पर क्लिक करना और देखिए ये आपको कलर पिक करेगा। जैसे रेड कलर यहाँ से पिक करेगा, ऑब्वियसली देखिए रेड में कन्वर्ट कर देगा। और तीसरा का एक खासियत और है दोस्तों कि ये आपके मोबाइल पे जो करंट पाउच है यानी कि केस है उसके कलर को भी लेगा, लेकिन वो एप्पल का ही केस होना चाहिए, यानी कि कॉस्टली अफेयर है, मगर आपके केस को ये डिटेक्ट करेगा और उसके अनुसार कलर को ये देगा। और अगर केस नहीं होगा तो आपके फोन का जो कलर है, अगर आपका ऑरेंज है तो ऑरेंज कलर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, सिल्वर है तो सिल्वर कलर में आ जाएगा, ब्लैक है तो ब्लैक कलर में आ जाएगा, ब्लू है तो ब्लू कलर में आ जाएगा। अब दोस्तों जैसे कि मैंने आपको शुरू में दिखाया था, आप यहाँ पे सर्कल टू सर्च का भी यूज कर सकते हैं। कैसे करेंगे? हे सिरी टेक स्क्रीनशॉट, और आप देख सकते हैं जैसे ही स्क्रीनशॉट ले लेता है तो यहाँ पर आप सर्कल सर्च यूज कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए देखिए मैं इसको सर्कल करूंगा और देखिए यहाँ पर आ जाता है कि क्या है ये। थोड़ा समय लगेगा इसको पॉपुलेट करना, और एक बार पॉपुलेट हो जाएगा तो देखिए कितना क्लियरली बता देता है कि रेड कलर है, इसमें ब्लू कलर भी अवेलेबल है, क्या प्राइस है आप यहाँ पर देख सकते हैं। अमेजन में मिल सकता है, फ्लिपकार्ट में मिल सकता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, इतना फीचर के अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं एक और आपको फीचर देखने को मिलता है। जैसे ही आप इसको नीचे करेंगे तो यहाँ से आप आस्क भी कर सकते हैं, टेल मी अबाउट दिस इमेज एंड व्हाट इज द प्राइस इन इंडिया। तो सबसे पहले तो ये आपको बता देगा दोस्तों कि ये क्या है। तो ये रेड कलर का लॉजिटेक डिवाइस है, लन फन देवानंद ये तो है। अगर आप चाहते हैं और इसके बारे में इन्फॉर्मेशन तो यहाँ से आप पूछ सकते हैं। आपको माइक्रोफोन करना है, टेल मी द प्राइस ऑफ दिस इन इंडिया, और देखिए ये बताना शुरू कर देता है कि ये जो वायरलेस माउस है ऑलमोस्ट 1500 के आसपास का आता है, 800 से 1500 के रेंज में आता है, जो कि सही है। मैंने इसको 1000 रुपये में लिया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, एक और खासियत आपको इसमें देखने को मिल जाता है, यहाँ से आप इसको सर्च भी कर सकते हैं। देखिए इस तरह से, जिसमें इस फोटो के अलावा और भी कुछ है तो वो आ जाएगा। जैसे देखिए पीछे में बेबी चेयर आपको दिख रहा है रेड कलर का, देखिए बेबी चेयर भी यहाँ पर देता है, आप देख सकते हैं यहाँ पर बेबी चेयर है। अब दोस्तों इसके बैटरी में आपको बहुत ही बढ़िया ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप यहाँ सेटिंग्स में जाएंगे, बैटरी में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पर मिल जाता है बैटरी हेल्थ, जो कि ऑब्वियसली नया फोन है तो 100% होना ही चाहिए। अगर 99% भी है तो फेक के मारिए फोन आपने जहां से लिया, चाहे डीलर लिया ऑनलाइन लिया है, 100% का मतलब 100% ही होना चाहिए, तभी आपका फोन जेन्युइन है, ओरिजिनल है। इसके बाद यहाँ पर आप पावर मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे एडेप्टिव पावर है, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है ताकि आपका बैटरी बहुत ज्यादा बचे। क्योंकि जब आपका आईफोन जो है बैटरी यूज ज्यादा करता है तो ये आपके बैटरी लाइफ को बढ़ाता है, ताकि आपके बैटरी का परफॉर्मेंस भी बढ़े और आपके बैटरी का लाइफ भी बढ़े। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको बैटरी का परसेंटेज दिखाता है कितना है। चार्ज हो रहा होगा तो बताएगा कि कितना देर में चार्ज जाएगा, 50 मिनट में, 40 मिनट में, 30 मिनट में। और चार्जिंग के समय आपको दिखाएगा, जैसे कि भी आप देख रहे हैं 80% इतना देर में चार्ज जाएगा और 80 से 100% इतना देर में चार्ज हो जाएगा। और चार्जिंग में आप लॉक स्क्रीन में भी देख सकते हैं सेम इन्फॉर्मेशन, यानी कितने देर में आपका आईफोन अब चार्ज हो जाएगा, आपको आईफोन बताता है चार्जिंग के समय। और चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको सेटिंग्स में जाना है, सबसे नीचे कहाँ आना है तो एप्स में आना है, इसमें सबसे नीचे कहाँ आना है तो फोन में आना है, और फोन में भी सबसे नीचे आना है कहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब आपको जब कॉल आता है तो आप पूछ सकते हैं कॉलर से रीजन फॉर आवर कॉलिंग, यानी कि आपका आईफोन जो है उससे पूछेगा कि भाई बताओ क्या कारण है, क्यों कॉल किए हो। स्पैम है तो ऑब्वियसली वो नहीं बता पाएगा, तो कोई काम का बंदा होगा तो बताएगा कि भाई हम बोल रहे हैं ये काम है, आप उठा लीजिए, वरना जो काम आप कर रहे हैं वो करते रहिए, आपको डिस्टर्बेंस बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक इसी तरह से अननोन कॉलर का भी आपको ऑप्शन देखने को मिल जाता है कॉल फिल्टरिंग में, यानी कि अननोन कॉलर में ये चला जाएगा। तो ऑब्वियसली आपका जो डेली का टेंशन है वो खत्म हो जाएगा इन दो ऑप्शन से। और एप्स में फोन के ऊपर आप देखेंगे आपको यहाँ पर म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें एक खतरनाक फीचर आपको देखने को मिल जाता है। थोड़ा सा नीचे आएंगे तो एनिमेटेड आर्ट का, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है, ताकि जब भी आप म्यूजिक सुने अपने एप्पल की म्यूजिक ऐप में तो उसका जो फोटो दिखाता है म्यूजिक सुनते उसमें वो एनिमेट होगा, जो आपको बहुत बढ़िया फील देगा, आपको एप्पल वाला फील देगा, प्रीमियम फील देगा। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे वापस सेटिंग्स में तो आप देखेंगे कि आपको कमाल का ऑप्शन यहाँ पर मिल जाता है फेस आईडी एंड पासकोड में। जो क्या करता है उसके पहले आपको दिखाते हैं कि ये इसका काम क्या होता है। तो आपका मोबाइल जो होता है वो लॉक होता है दोस्तों, और आप जाते हैं कहीं भी, ऑफिस में है तो वॉशरूम जाते हैं या घर में है कहीं भी जाते हैं, तो आपका दोस्त आता है वो डबल टैप करता है, इसलिए अंदर तो नहीं जा सकता, लेकिन ऊपर नीचे से स्वाइप करता है, देखता है ये क्या है, वो तो कंट्रोल सेंटर को एक्सेस कर सकता है। वो देखिए यहाँ से ब्लूटूथ को ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है। देखिए ब्लूटूथ को ऑन कर दिया, ऑफ कर दिया। यहाँ से देखिए एयर ड्रॉप को ऑन कर सकता है, ऑफ कर सकता है। ऑब्वियसली आपका बैटरी चूस लेगा दोस्तों। फिर उसको मन करता है कि मोबाइल डेटा को ऑन कर ले और हॉटस्पॉट को ऑन कर ले, और फ्री में किसी को 5G डेटा मिले तो किसको अच्छा नहीं लगेगा दोस्तों। और क्यों कर सकता है, क्योंकि कंट्रोल सेंटर का एक्सेस आपने दिया हुआ है लॉक स्क्रीन में, जिसको आपको नहीं देना है। हटाने के लिए क्या करना है तो ऑब्वियसली आपको अपने आईफोन के सेटिंग्स में जाना है। नीचे कहाँ आना है तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि आपको फेस आईडी पासकोड में जाना है, और आपको क्या करना है अपना पासकोड दे देना है, ताकि वो जान जाए कि आप ही हैं जिसको अंदर आने का परमिशन है। और ये चारों टॉगल जो है आपको ऑन करके रखना है। इसके बाद नीचे आना है और कमाल का चीज यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पर आपको मिल जाता है सबसे पहले तो स्टोलन डिवाइस प्रोटेक्शन, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना है ताकि आपका फोन चोरी होने से बच सके। और आपको लगता है कि आपका फोन कभी भी चोरी हो सकता है तो यहाँ ऑलवेज कर दीजिए, ज्यादा बेटर चांसेस कि आपका
आपको मोबाइल चोरी हो जाए तो आपको मिल जाए। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो ऑब्वियसली सबसे पहले तो आप कंट्रोल सेंटर नहीं चाहते हैं, उसको डिसेबल कर दीजिए। नोटिफिकेशन भी आप क्यों दिखाना चाहते हैं लॉक स्क्रीन में, अगर आपका मोबाइल आपके पास नहीं है, कोई और देख रहा है तो उसको भी ऑफ कर दीजिए। लॉक स्क्रीन के विजेट को भी ऑफ कर दीजिए, लाइव एक्टिविटी को भी ऑफ कर दीजिए। सीरी ऑन रखिए ताकि आप ही का वो कमांड ले सके, किसी और का नहीं। रिप्लाई विद मैसेज भी ऑफ कर दीजिए, कोई और क्यों रिप्लाई करे जब आप नहीं है आपके फोन के पास। होम कंट्रोल भी ऑफ कर दीजिए, कोई आपके घर का ताला खोल सकता है अगर होम कंट्रोल से एक्सेस मिल जाता है उसको तो। अब इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कमाल का चीज आपको क्या देखने को मिलता है, तो प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, जिसमें पहला चीज आप देखेंगे ट्रैकिंग जो है इनेबल्ड होता है, नहीं करने देना है आपको। क्यों आप चाहते हैं कोई भी ऐप आपका ट्रैकिंग करे, बस यहाँ से आपको डिसेबल कर देना है आस्क एप्स टू स्टॉप ट्रैकिंग बोल के। अब कोई भी ऐप आपका ट्रैकिंग नहीं कर सकता, यानी आपके डेटा को चुरा नहीं सकता है, आपके मोबाइल को किसी भी तरह से हार्म नहीं पहुंचा सकता है। जिसका सबसे बड़ा नुकसान होता है कि आपके मोबाइल के बैटरी को चूस लेता है, मोबाइल को गर्म करता है, और आप बोलते हैं आपका आईफोन गर्म हो जाता है, आपका बैटरी जो है चलता नहीं है लंबा, कारण यही सब है। इसके बाद इसी में अगर आप नीचे जाएंगे तो आप देखेंगे अगेन आपको कमाल का चीज क्या मिलता है, तो एनालिटिक्स और इंप्रूवमेंट, ये भी आपको ऑन मिलेगा, फटाक से ऑफ कर देना है। क्यों आप चाहते हैं कि आपका डेटा कहीं और जाए, क्या डेटा जा रहा है, क्यों डेटा जा रहा है, कब डेटा जा रहा है, ये आपको पता नहीं, बस जा रहा है क्योंकि आपने इनेबल किया हुआ है। अब दोस्तों अगर आपको ये एप्पल पैसे देता है एनालिटिक्स को शेयर करने के लिए फिर तो ठीक है, मुझे तो नहीं देता है। जोक्स अपार्ट दोस्तों, सिचुएशन कुछ भी हो, आपको आपका डेटा शेयर नहीं करना है किसी के साथ भी, जिससे आपका प्राइवेसी बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा, कोई परिंदा पड़ नहीं मार सकेगा। इसके बाद बैक जाएंगे, फिर से बैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि आपको जनरल देखने को मिलता है। इसमें जैसे ही थोड़ा सा नीचे आएंगे आप देखेंगे ऑटो फिल एंड पासवर्ड है, इसमें ये डिलीट आफ्टर यूज को आपको जरूर से इनेबल करके रखना है ताकि वेरिफिकेशन कोड जो है वो डिलीट हो जाए यूज होने के बाद भी, और उसको कोई मिसयूज ना कर सके। इसी में जैसे ही आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे नीचे में बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश भी आपको देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको जाना है और वाईफाई मोबाइल डेटा ही हो तो वाईफाई कर दीजिए, क्योंकि मोबाइल डेटा का तो वैसे भी आप मिसयूज नहीं करना चाहते हैं, और बेटर है कि इसको ऑफ ही कर दीजिए ताकि बैकग्राउंड ऐप जो रिफ्रेश है वो इनेबल नहीं डिसेबल हो जाए और आपका बैटरी लाइफ बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाए, क्योंकि बैकग्राउंड में कभी आपको रिफ्रेश करेगा आपको पता नहीं है, और अननेसेसरीली उस समय अगर आप कुछ काम कर रहे होंगे तो आपका वो काम जो है अफेक्ट हो सकता है। अब दोस्तों बहुत बार आपको लगता है कि आप जब टाइपिंग करते हैं तो आपको कोई भी हैप्टिक्स नहीं मिलता है, और देखिए जैसे ही मैंने बैकग्राउंड ऐप रिफ्रेश को डिसेबल किया यहाँ पर आ गया ये करने के लिए, कुछ भी करना है नॉट नाउ कर दीजिए, आपको जरूरत ही नहीं है, इसके अनुसार आप नहीं चलेंगे दोस्तों, आपके अनुसार ये ऐप चलना चाहिए। ऐप्स आपके मोबाइल को कभी कंट्रोल नहीं करेंगे, आप होंगे जो अपने मोबाइल के बिल्कुल कंट्रोलर होंगे, कोई परिंदा पड़ नहीं मार सकेगा दोस्तों। ओके, तो आप जब भी कुछ टाइप कर रहे होते हैं तो आपको लगता है कि यहाँ पे हैप्टिक्स नहीं आ रहा है, यानी कि कोई वाइब्रेट नहीं कर रहा है जो आपको अच्छा लगता है टाइप करते समय, क्योंकि टक टक आवाज आ रहा है, तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे। ऑब्वियसली आपको अपने सेटिंग्स में जाना है और यहाँ क्या खोजना होगा, तो साउंड खोजना होगा। साउंड एंड हैप्टिक्स देखने को मिल जाता है, इसके अंदर आपको जाना है, और यहाँ पर अगर आप नीचे आएंगे तो आप देखेंगे कीबोर्ड फीडबैक है, जिसमें आपको केवल साउंड होगा, बस हैप्टिक को इनेबल कर दीजिए। अब देखिए जब भी आप टाइप करेंगे तो साउंड के साथ साथ हैप्टिक यानी कि वाइब्रेट भी करेगा, और टक टक आवाज नहीं चाहिए तो साउंड को आप यहाँ से डिसेबल कर दीजिए। हैप्टिक जरूर इनेबल रखिए क्योंकि मजा आता है जब आप टाइप करते हैं, और बैकग्राउंड में आपका मोबाइल जो है मंद मंद वाइब्रेट करते रहता है। इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो आप देखेंगे आपको कमाल का चीज क्या यहाँ पर मिलता है, तो आप वॉल्यूम लिमिट आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसको आपको जरूर से इनेबल करके रखना चाहिए, यानी कि लिमिट करना चाहिए मैक्सिमम वॉल्यूम को। देखिए स्पीकर ज्यादा वॉल्यूम में चलेगा तो ऑब्वियसली एक समय के बाद फटना शुरू कर देगा और आपका आवाज कोई बड़ा अजीब लगेगा, तो आप बेटर है कि इसको लिमिट कर दे, जैसे 70% 80% मैक्सिमम, ताकि आपको कभी भी ऐसा न लगे कि आपको फट के कुछ आवाज आ रहा है। पैक जाएंगे तो आप देखेंगे कि अगेन आपको ऑप्शन मिल जाता है हेडफोन सेफ्टी का, इसमें आपको जाना है, और अगेन रिड्यूस लाउड ऑडियो को आपको इनेबल कर देना है, क्योंकि हेडफोन में आप ज्यादा लाउड ऑडियो सुनेंगे दोस्तों तो आपका कान खराब भी हो सकता है, इसलिए बेहतर है कि आप अपने कानों के अनुसार यहाँ पर डिसाइड करें कि आपका लाउड ऑडियो जो है कितना रिड्यूस होना चाहिए, और हेडफोन नोटिफिकेशन को इनेबल कर लीजिए ताकि आपके कानों को बचाने के लिए आपका आईफोन जो है वो मेजर करे हेडफोन ऑडियो लेवल को और आपको बताता रहे कि आप कहीं ज्यादा तो नहीं सुन रहे हैं। और इसी में अगर आप बैक जाएंगे तो अगेन आपको रिड्यूस लाउड साउंड है, इसको भी इनेबल करके रखना चाहिए, क्योंकि लाउड साउंड दोस्तों हमेशा आपके कानों के लिए अच्छा नहीं होता है। बेहतर है कि प्रिकॉशन लीजिए ताकि आपके कान लंबे समय तक अच्छे से सुन सकें। अब दोस्तों साउंड एंड हैप्टिक्स में ही आप ऊपर जाते हैं तो आप देखते हैं आपको रिंगटोन मिलता है, बहुत सारा रिंगटोन मिलता है, मगर क्या आप अपना रिंगटोन इसमें लगा सकते हैं? अब आप बिल्कुल कस्टमाइज कर सकते हैं रिंगटोन को। आपको कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल ऐप में कहाँ खोजना है, फाइल ऐप को खोजना है, और जो भी रिंगटोन लगाना है उसको यहाँ पर ओपन कर लेना है, यहाँ पर इस आइकॉन में जाना है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको कहीं भी दिखेगा नहीं, छुपा हुआ है दोस्तों, ये हिडन ट्रिक है, आपको आसानी से नहीं दिखेगा। जरा सा आप ऊपर करेंगे ऐसे यहाँ पर तो आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है यूज एज रिंगटोन का, बस इसको आपको टैप कर देना है और वो आपके रिंगटोन में जाके सेट हो जाएगा साउंड एंड हैप्टिक्स में, आप वहां से जाके इसको इनेबल कर सकते हैं। तो पहले आईफोन में ये पॉसिबल नहीं था दोस्तों इतना इजीली करना, अब पॉसिबल है। अपने किसी भी रिंगटोन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, अपना रिंगटोन बना सकते हैं। अब दोस्तों आप अपने मैसेज में जाते हैं और देखते हैं कि बहुत ही बोरिंग सा बैकग्राउंड यहाँ पर होता है। व्हाट्सएप में तो आप इतने अच्छे बैकग्राउंड लगा सकते हैं, तो क्या आई मैसेज में ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आपको यहाँ पर अपने सेंडर में जाना है, बैकग्राउंड्स का ऑप्शन इन्फो के बाद है, इसमें चले जाना और आप देखिए कितना बढ़िया आपको ऑप्शन मिल जाता है। आप कुछ भी यहाँ सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए आप यहाँ से कलर कर सकते हैं, देखिए बैकग्राउंड कितना बढ़िया हो जाता है। या फिर आपके पास बहुत सारा ऑप्शन है, स्काई में आप जा सकते हैं,
देखिए ये, और इसमें भी आप बस स्वाइप करते जाइए और आपको बहुत सारा वैरायटी मिलेगा। और आप गौर कर रहे होंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये एनिमेटेड बैकग्राउंड है, यानी देखने में कितना बढ़िया लगेगा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और आपका दोस्त भी आश्चर्यचकित हो जाएगा कि ऐसा ऐसा बैकग्राउंड आप आई मैसेज में कैसे ला सकते हैं। व्हाट्सएप में तो होता है, सबको पता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट हिडन फीचर की तरफ। तो आपको ऐप लॉक इसमें मिल जाता है दोस्तों। जी हाँ, हाइड ऐप नहीं मिलता है, डुअल ऐप नहीं मिलता है, वो अभी भी एंड्रॉइड में मिल रहा है, मगर इसमें ऐप लॉक एटलीस्ट आपको मिल जाता है। बस आपको किसी भी ऐप को यहाँ पे लॉन्ग टैप करके रखना है और यहाँ पर आप देखते हैं रिक्वायर फेस आईडी कर देना है। अब रिक्वायर फेस आईडी का मतलब क्या है कि जब भी ये ओपन होगा आपका फेस मांगेगा, और फेस मांगेगा कोई और होगा तो ओपन ही नहीं होगा, यानी कि ऐप लॉक हो जाएगा। बस रिक्वायर फेस आईडी पे आपको यहाँ पर टच कर देना है और देखिए चमत्कार होगा। जैसे ही आप इसको ओपन करेंगे अब देखिए मांगेगा फेस आईडी, यानी कि ये सिर्फ आपसे ही खुलेगा, किसी और से खुलेगा ही नहीं। अब दोस्तों आप जब राइट स्वाइप करते हैं तो देखते हैं लास्ट में आपको ऐप लाइब्रेरी मिल जाता है, और यहाँ पर सबसे लास्ट में आप देख सकते हैं हिडन ऐप का आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाता है। आप ऐप को हाइड भी कर सकते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया आप हाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। किसी भी ऐप को जब आप इस फोल्डर में रखेंगे तो वो ऐप जो है वो बिल्कुल हाइड हो जाएगा, नहीं कोई भी थर्ड पार्टी ऐप या थर्ड इंसान आपके मोबाइल में किसी भी ऐप को देख नहीं सकेगा अगर वो इस हिडन ऐप में होगा। तो इसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, जैसे आप इस पे करेंगे देखिए आपसे फेस आईडी मांगेगा, आपसे ये खुलेगा, देखिए फेस आईडी मांग रहा है, तभी ये ओपन होगा और तभी उस ऐप को आप देख सकते हैं। तो हाइड ऐप आप कर सकते हैं, ऐप को लॉक कर सकते हैं, बस डुअल ऐप का ऑप्शन दे दे आईफोन तो बस मजा ही आ जाए। और अगर आप चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में भर दीजिए दोस्तों डुअल ऐप लिख के, ताकि एप्पल तक ये मैसेज चला जाए और वो डुअल ऐप अगले वर्जन में तो जरूर दे दे iOS के। इसके बाद ऐप लाइब्रेरी में आप देखते हैं बहुत सारा ऐप है, आपको खोजना है तो आप कैसे करेंगे, तो देखिए आप यहाँ पर सीधा नीचे में स्वाइप करेंगे, ये आ जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर भी खोजेंगे तो बहुत आपको स्क्रॉल करना पड़ता है, आपको नीचे स्क्रॉल करके खोजने की जरूरत नहीं दोस्तों, यहीं पर आप स्क्रॉल कर सकते हैं। देखिए आप स्क्रॉल कीजिएगा, देखिए कितना जल्दी आप W पे आ गए। फिर आपको A पे जाना है, ऊपर जाना है, तो देखिए आप बस ऐसे कीजिए, देखिए आप कितना आसानी से ऊपर आ जाते हैं। तो इस तरह से आप यहीं पे स्क्रॉल कर सकते हैं दोस्तों, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है। देखिए कितना मस्ती से यहाँ पर स्क्रॉल हो रहा है फटाफट से। इनफैक्ट अगर आपको O पे जाना है, G पे जाना है तो आप यहाँ पे टैप कर सकते हैं, देखिए आप G पे आ जाते हैं। इसे आपको W पे आना, बस यहाँ टैप कीजिए, देखिए W पे आ जाते हैं। तो आप इंडिविजुअल अल्फाबेट पे भी टैप कर सकते हैं या फिर मक्खन की तरह इस तरह से स्क्रॉल कर सकते हो। देखिए कितना तेजी से ये स्क्रॉल होता है ऊपर नीचे। अब दोस्तों आपको किसी ऐप को एक होम स्क्रीन से दूसरे ऐप स्क्रीन पे ले जाना हो तो आप कैसे करेंगे, ऑब्वियसली आप क्या करते हैं तो यहाँ पर इसको लॉन्ग टैप करके रखते हैं इस तरह से, फिर स्क्रॉल करते हैं, ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, देखिए इस तरह से। ऐसा करने की जरूरत नहीं है, बस आप इसको होल्ड करके रखिए और इस उंगली से ड्रैग कर सकते हैं राइट या लेफ्ट, देखिए कितना आसानी से आप कर सकते हैं। और जहां भी आपको छोड़ना है आप यहाँ पे छोड़ सकते हैं, जैसे आपको यहाँ पर छोड़ना है देखिए यहाँ पर छोड़ दीजिए, यहाँ पर आ जाता है, बस आप यहाँ पर डन कर दीजिए। यानी एक ही उंगली से आपको करने की जरूरत नहीं दोस्तों, दूसरी उंगली का भी यूज कीजिए, मक्खन की तरह ड्रैग एंड ड्रॉप होगा एक होम स्क्रीन से दूसरे होम स्क्रीन पे। अब आपको तलब लगता है कि कोई एक अच्छा फोटो उसको वॉलपेपर बनाना है, लेकिन उसका रेजोल्यूशन आपको पता नहीं है। फोटोशॉप में आप सोचते हैं कि आप करें, लेकिन आपको लगता है इतना तामझाम कौन करेगा, तो आईफोन इसका बहुत ही बढ़िया आपको सुविधा देता है। तो आपको उस फोटो में जाना है, एग्जाम्पल के लिए ये फोटो है जिसको आपको वॉलपेपर बनाना है। आप देख सकते हैं कितना चौड़ा है, कितना ये है वॉलपेपर, ये बनेगा तो बड़ा अजीब बनेगा, मगर एकदम पक्का डिट्टो आपको वॉलपेपर बनाना है तो कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पर एडिट में जाना है, यहाँ पर लास्ट में जो आपको क्रॉप है इसमें जाना है, यहाँ जो आइकॉन है इस पर टैप करना है और इस पर आप जैसे ही टैप करेंगे यहाँ पे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे आपको वॉलपेपर का ये रेजोल्यूशन में दे देता है, बस आपको वॉलपेपर सेलेक्ट कर लेना है। ऑब्वियसली आप चाहते हैं ये सेंटर में हो तो आपको इस तरह से यहाँ पे सेंटर में कर देना है, देखिए इस तरह से आपका वॉलपेपर रेडी हो जाता है, बस यहाँ पर डन कर देना। आप देखिए बिल्कुल वॉलपेपर के रेजोल्यूशन में सेट हो जाता है आईफोन में। बस अब आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए वॉलपेपर में और देखिए कितना बढ़िया वॉलपेपर आपका आईफोन का हो जाएगा और आपके दोस्त अगेन आश्चर्यचकित हो जाएंगे कि कैसे इतना मजेदार काम आप कर लेते हैं। अब चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स की तरफ। तो आप अपने मैसेज में जाएंगे या व्हाट्सएप में जाएंगे, कहीं भी आप यहाँ पर इमोजी सिलेक्ट करते हैं, फिर आपको खोजना पड़ता है इमोजी कहाँ है, तो आप ऐसे ऐसे स्वाइप करते हैं। ऐसे स्वाइप नहीं करना है दोस्तों, आप बस यहाँ पे इमोजी के नीचे आइकॉन है इसको आप स्क्रॉल कीजिए, देखिए कितना आसानी से आप सारी इमोजी में कितना आसानी से और कितना जल्दी स्क्रॉल कर लेते हैं। लास्ट देखिए यहाँ पर फ्लैग आ जाता है, लेफ्ट में देखिए यहाँ पर इमोजी आ जाता है स्माइली वाला। एक एक करके कीजिएगा दोस्तों तो सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन ऐसे कीजिएगा तो बिल्कुल आप पल भर में एक सेकंड से दूसरे सेकंड में सारे इमोजी में ट्रैवर्स कर लेंगे, नेविगेट कर लेंगे। इसके बाद दोस्तों एक और मजेदार टिप्स एंड ट्रिक्स है, अगर आप यहाँ पर कंट्रोल सेंटर में जाते हैं और आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग बहुत करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, देखिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग तो हो रहा है मगर आपका आवाज रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कैसा हो रहा है आपको पता नहीं है, तो यहाँ पर आप लॉन्ग टैप करके रखेंगे और यहाँ देखिए माइक्रोफोन ऑफ है, बस यहाँ से ऑन कर लीजिए। अब स्क्रीन रिकॉर्डिंग में आपका आवाज भी रिकॉर्ड होगा जो पहले नहीं हो रहा था और आपको पता भी नहीं था हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अब दोस्तों ये जो नेक्स्ट टिप्स एंड ट्रिक्स है बहुत ही खास है, क्योंकि ये हिडन तो है ही मगर आपके सिक्योरिटी के लिए बहुत बढ़िया है। आप अपना फोन किसी को दोस्त को देते हैं क्योंकि आपको उसको कुछ फोटो दिखाना है तो फोटोज ऐप में देते हैं, मगर आपका दोस्त निकलता है शाना, वो क्या करता है तो आपका बैंकिंग ऐप देखने लगता है, आपका जीमेल देखने लगता है और आप आ जाते हैं टेंशन में कि मैंने दिया था इसको फोटो देखने के लिए, ये फोटो के अलावा तो बाकी सब काम कर रहा है। अब दोस्त ऐसे ही कमीने होते हैं दोस्तों, इसलिए आपको समझदार बनना है, दोस्त तो ऐसा काम करेंगे ही। कैसे करें है तो आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी देखने को मिलता है, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर मिल जाता है गाइडेड एक्सेस का, इसमें जाना है, यहाँ से इनेबल कर लेना है। इसके बाद पासकोड कोडिंग में जाना है, यहाँ पर फेस आईडी को इनेबल
कर देना है और यहाँ पर सेट गाइडेड पासकोड भी दे देना है। ये पासकोड जरूर याद रखिएगा दोस्तों, वरना ये भूले तो फिर आपका गया काम से। तो 1 2 3 4 5 4 6 मैं भी दे देता हूँ, फिर से ये मांगेगा, फिर से इसको दे देता हूँ। अब पासकोड भी चाहिए होगा, फेस आईडी भी चाहिए होगा। अगर आप दोनों देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना केवल पासकोड देना चाहते हैं तो फेस आईडी को आप यहाँ से डिसेबल भी कर सकते हैं। तो अब देखिए क्या होगा, जादू होगा। जादू कैसे होगा तो आप देख सकते हैं सारा कुछ आपने सेट किया हुआ है। टाइम लिमिट भी आप यहाँ पर दे सकते हैं, जिससे ये स्पीक करके बताएगा, यानी बोलकर बताएगा कि टाइम लिमिट जो है वो हो रहा है, यानी कि उसको भी पता चल जाएगा कि ये ऐप जो है वो पिन्ड है। अब ये काम कैसे करता है, आपका तो काम हो गया। अब आप फोटोज में जाते हैं, ऑब्वियसली फोटोज ऐप में आप उसको देंगे कि हाँ भाई फोटो देख लो, जो भी देखना है। तो इस तरह से वो फोटो को देखता है। उसके बाद आप क्या करते हैं, देने के पहले आप अपने पावर बटन को 3 बार जल्दी जल्दी प्रेस करेंगे, 1 2 3, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गाइडेड एक्सेस इनेबल हो जाता है। बस यहाँ से आपको स्टार्ट कर देना है। अब देखिए गाइडेड एक्सेस इनेबल हो चुका है और ट्रिपल क्लिक करना है अगेन, ताकि वो एंड हो जाए। अब आपका दोस्त क्या करेगा, इसमें जाएगा। इस तरह से तो जो चाहे वो कर सकता है, मगर आपका दोस्त तो शाना है ना, वो क्या करेगा, बाहर निकलने का कोशिश करेगा। बाहर क्या निकलने का कोशिश करेगा, बैग जाएगा, कुछ नहीं होगा। बाहर निकलने का ऐसे कोशिश करेगा, देखेगा कुछ नहीं होगा, बोलेगा होम स्क्रीन पे क्यों नहीं जा रहा है ये। इस तरह से तो होम स्क्रीन पे चल जाना चाहिए, लेकिन देखो होम स्क्रीन पे नहीं जाएगा। फिर वो आ जाएगा टेंशन में कि कल तक तो वो सारा कुछ देख पा रहा था, ईमेल चेक कर रहा था, लंदन देवानंद कर रहा था, आज क्यों नहीं कर पा रहा है। तो उसको जरूर से बता दीजिएगा मैच कर टेगुरु का सब्सक्राइबर इतना आसानी से कैसे आप उसको हर दिन बेवकूफ बना लेंगे। फिर ऑब्वियसली वो थकार के फोन दे देगा आपको, या उसको ही पता होगा 3 बार क्लिक करने से हो सकता है। तो फटाफट क्या कोशिश करेगा, 3 बार क्लिक करेगा, तो 1 2 3 जल्दी जल्दी करेगा और देखेगा कि अरे मांग लेता है पासकोड। ऑब्वियसली वही पासकोड है जो आपने सेट किया था, उसके पास तो होगा नहीं, तो वो तो कुछ कर नहीं सकता है। गलत देगा तो लॉक हो जाएगा मोबाइल। तो फाइनली वो थकार के क्या करेगा, तो आपको देगा, आप अपना पासकोड दे देंगे और आप देख सकते हैं कि ये रिज्यूम करने बोलेगा गाइडेड एक्सेस को, या एंड करने बोलेगा। तो ऑब्वियसली आपको एंड ही कर देना है, क्योंकि अब तो उसको देना नहीं है। अब देखिए आप ऐसे करेंगे, मक्खन की तरह होम स्क्रीन पर आ जाएंगे, गाइडेड एक्सेस जो है वो एंड हो जाता है। तो इस तरह से ऐप पिनिंग को आप यूज कर सकते हैं, ताकि आपका कोई भी दोस्त या आपका कोई भी रिलेटिव जिसको आप फोन देते हैं वो आपके आईफोन को मिसयूज ना कर सके। अब दोस्तों आप अपने इस आईफोन के जादूगर बन सकते हैं। आप अपने दोस्त को बोलेंगे कि एक काम करो, व्हाट्सएप में जाओ या फिर कहीं भी जाओ, यहाँ पर ओपन करो और यहाँ पर टाइप करो OMW और देखो क्या होता है। तो ये देखिए यहाँ पर नीचे आ जाता है ऑन माई वे। उसको लगेगा कि ये तो कहीं भी हो सकता है, ये तो आईफोन का फीचर है, तो उसको अपने आईफोन में करने दीजिएगा दोस्तों। और देखिए उसका मुंह बन जाता है कि ये आईफोन का फीचर नहीं है, ये आपका फीचर है जो आपने अपने आईफोन को कस्टमाइज किया है अपने अनुसार। एग्जाम्पल के लिए, ये तो बहुत छोटा एग्जाम्पल हुआ दोस्तों, इसको यहाँ से हटा दीजिए। आप कुछ मत कीजिए, आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए YT और देखिए यहाँ पर क्या जाता है, मैच कर टेक गुरु, यानी आपके यूट्यूब चैनल का पूरा लिंक आ जाता है। यानी आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। कोई भी आपके दोस्त बोलता है कि भाई अपना यूट्यूब का चैनल भेजना, तो आप बस YT टाइप करेंगे, यहाँ पे सेंड करेंगे और देखिए चला जाएगा। अपने दोस्त को बोलिए करने के लिए, कर पाता है तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगेन ये एक ट्रिक है जो आप अपने आईफोन के साथ यूज करते हैं। सिर्फ यही क्यों, आप यहाँ पर क्या कीजिए, एप्पल टाइप कीजिए। आप यहाँ पर लिखिए एप्पल, और एप्पल जैसे ही लिखेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आपका आइकॉन बन जाता है एप्पल का, यानी कि आइकॉन को भी आप सेंड कर सकते हैं, जो आपका दोस्त तो कभी नहीं कर सकेगा दोस्तों। इसलिए तो आश्चर्यचकित हो जाएगा। अब देखिए आप ट्विटर का करते हैं, तो ट्विटर का ट्विटर क्यों लिखना है, X लिखिए, X में नहीं आ रहा है, XX कीजिए, देखिए ट्विटर आ जाता है, फटाक से सेंड कर दीजिए। देखिए ट्विटर भी आपको याद रखने का तो जरूरत ही नहीं दोस्तों क्या है। अब यूट्यूब और ट्विटर के साथ कर रहे हैं तो इंस्टाग्राम के साथ भेदभाव क्यों करना है दोस्तों। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, तो यहाँ पर टाइप करेंगे इंस्टा, जैसे ही इंस्टा टाइप करेंगे तो देखेंगे अगेन आपको इंस्टाग्राम को भी सारा का सारा देता है, फटाक से सेंड कर दीजिए। तो इस तरह से कोई भी टेक्स्ट का आप शॉर्टकट बना सकते हैं, एक अल्फाबेट 2 अल्फाबेट का, जिससे पूरा का पूरा लिंक होता है, जो आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं है। और वो काम कैसे करता है, तो ऑब्वियसली अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, कुछ जनरल देखने को मिलता है। इसी में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देखेंगे आपको यहाँ पर कीबोर्ड देखने को मिलता है, यहाँ पर टेक्स्ट रिप्लेसमेंट देखने को मिलता है, और यहाँ पर देखिए मैंने किया हुआ है, देखिए एप्पल को रिप्लेस करेगा एप्पल आइकन से, इंस्टा को रिप्लेस करेगा इंस्टाग्राम के लिंक से, OMW को ऑन माई वे से। आप यहाँ पे GM कर सकते हैं, यानी गुड मॉर्निंग हाउ आर यू डूइंग टुडे, इतना टाइप नहीं करना है, बस GM दीजिए, पूरा का पूरा आ जाएगा गुड मॉर्निंग हाउ आर यू डूइंग टुडे। ठीक इस तरह से देखिए डबल एक्स में आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका ट्विटर का है, YT में देख सकते हैं यूट्यूब का है। बाकी आप समझदार हैं, जो करना चाहें कर सकते हैं अपने आईफोन के साथ दोस्तों, आश्चर्यचकित आपके होते ही रहेंगे। अब दोस्तों आपको तो पता ही यहाँ पे आपको कैमरा बटन मिलता है। फायदा क्या है, तो इसको आप डबल टैप करते हैं तेजी से तो आप देखते हैं कि आपका कैमरा जो है इनेबल हो जाता है। फिर सिंगल टैप करते हैं तो आप देखते हैं कि फटाक से ये फोटो खींच लेता है, देखिए इस तरह से। फिर इसको आप हल्का सा ऐसे टैप करते हैं तो आप देखते हैं कि आपको वेरियस ऑप्शन ये देखने को मिलता है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए ये कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं इस तरह से। मगर आपको लगता है कि क्या इसको कस्टमाइज किया सकता है, तो बिल्कुल किया सकता है। कस्टमाइज करने के लिए अगेन आपको सेटिंग्स में जाना है, थोड़ा नीचे आप आएंगे तो आप देखेंगे आपको कैमरा देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको कैमरा कंट्रोल देखने को मिल जाता है, जिसमें सिंगल क्लिक में कैमरा इनेबल हो जाता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था। कस्टमाइजेशन का ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ कस्टमाइज में है, जैसे ही इसमें आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं एक्सपोजर, डेप्थ, जूम, कैमरा स्टाइल, टोन, और किस जेस्चर पे होगा, तो देखिए लाइट प्रेस करेंगे तो भी होगा, स्वाइप करेंगे तो भी होगा। तो आप
आप चाहते हैं कि यहाँ पर सिर्फ स्टाइल है तो देखिए यहाँ पर सबको डिसेबल कर दीजिए और केवल स्टाइल कर दीजिए। अब देखिए आप डबल टैप करेंगे तो पहले तो कैमरा इनेबल हो जाएगा और लाइट आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि देखिए अब यहाँ पर आपको आ जाता है स्टैंडर्ड है, एम्बर है, देखिए जितना भी ऑप्शन है, गोल्ड है, रोज गोल्ड है, तो सारा का सारा देखिए यहाँ पर आ जाता है। यानी कि अभी आपने चेंज किया, अभी आपका क्या आ रहा था तो 1x 2x आ रहा था, यानी कि कैमरा का टाइप आ रहा था। अब देखिए यहाँ पर ये आ जाता है एम्बर रोज गोल्ड आ जाता है। क्यों आ रहा है? क्योंकि आपने इसको कस्टमाइज कर दिया है। तो इसी तरह से आप यहाँ पर चाहे तो जूम भी कर सकते हैं। फायदा क्या है, तो आपको स्क्रीन से जूम करने की जरूरत नहीं है दोस्तों, आप यहीं से जूम कर सकते हैं और जो बहुत आसान होता है, बिल्कुल कैमरा की तरह फील होगा। और इस कैमरा बटन का एक और खासियत क्या है दोस्तों, प्रेस एंड होल्ड करके आप रखेंगे तो आप देखिए क्या खुल जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर विजुअल इंटेलिजेंस खुल जाता है, यानी कि आप किसी का भी फोटो ले सकते हैं इस तरह से स्क्रीन पर जैसा कि आप देख रहे हैं। फिर आप यहाँ पर आस्क कर सकते हैं उसके बारे में या फिर सर्च करवा सकते हैं गूगल में, ताकि आपको आसानी से मिल जाए, उसका पूरा डिटेल्स पता चल जाए, कितने का है, कहाँ मिल सकता है, सारा कुछ पता चल जाए। ब्ला 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 लर्न फ्रॉम देवानंद, सारा इंटेलिजेंस आपको इसमें मिल जाएगा बस एक शॉर्टकट से। तो दोस्तों मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो आप वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए तमाम दोस्तों के साथ। जैसा कि मैंने आपको बताया, पुण्य का काम है, करते रहना चाहिए। थोड़ा पुण्य और कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को दबा दीजिए, ताकि हम जब भी ऐसे ऐसे मजेदार और नॉलेजफुल वीडियोस लाते हैं आपको सबसे पहले पता चल सके। और आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जरूर बताइए कि आपको ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर्स कैसे लगे। कमेंट सेक्शन में आप हमको बता सकते हैं कि कौन सा टिप्स एंड ट्रिक्स, हिडन फीचर आपको सबसे बढ़िया लगा। तो फिलहाल वीडियो में इतना ही है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए हमेशा की तरह। जय हिंद, जय भारत।